नमस्कार। लोक आस्था के पर्व छठ के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामना। आज पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस का क्या क्वेश्चन हो सकता है, इसकी चर्चा करेंगे, जो हिस्ट्री से रिलेटेड होगा और बिहार का संदर्भ जरूर होगा और हाल के दिनों में चर्चा में भी रहा। तो सबसे पहले आज लोक आस्था का पर्व छठ, जो बिहार का सबसे पवित्र पर्व है और ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। छठ जो सदियों से वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर बिहार का संदेश देता रहा है। और इसमें क्योंकि प्रकृति से रिलेटेड हर चीज़ों का प्रयोग होता है, इसमें कोई एक्सपोर्टेड नहीं होता है। अब बिहार से ही रिलेटेड छठ क्यों? आज देश दुनिया में व्यापक पैमाने पर प्रचलित है, जहाँ भी बिहारी रहते हैं। तो बिहार का नाम ही जिस नाम पर हुआ, मगध, क्योंकि पहले बिहार क्षेत्र को मगध क्षेत्र भी कहा जाता था, पूरे बिहार के रूप में इसको जाना जाता था। और मग लोग जो साकल द्वीप से ईरान से आए थे, वही मग ब्राह्मण कहलाए भारत में और बिहार में खासकर, जो सोन नदी के तट पर सबसे पहले सूर्य पूजा की शुरुआत की और छठ की शुरुआत की, और इसीलिए इस क्षेत्र का मगध क्षेत्र नाम पड़ा। बाद में प्रचलित नाम बिहार भी हुआ। तो मुख्य रूप से छठ व्रत जो है, छठ पर्व जो है, मगध एवं शाहाबाद क्षेत्र, जो आज भोजपुर का इलाका है, या आरा या बक्सर या सासाराम या कैमूर, इसी क्षेत्र का पर्व रहा है, जो आज पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में प्रचलित है और इसे लोक आस्था के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए बिहार से छठ पर्व की पवित्रता जुड़ी हुई है। और छठ का मतलब होता है बिहार, और बिहार का मतलब होता है गांव। तो इसलिए छठ का महत्ता बिहार से है। अब लेकिन सूर्य पूजा की शुरुआत, सूर्य मंदिर की पहला जो सूर्य मंदिर है, वह भी प्राचीन काल में सिंध के मुल्तान में, मूल स्थान जिसको कहा जाता था, मुल्तान में सूर्य मंदिर रहा था। बाद में 8वीं शताब्दी में औरंगाबाद के देव में भी नागर शैली में एक सूर्य मंदिर बना 8वीं शताब्दी में, और उसके बाद कोणार्क में बना, उड़ीसा के कोणार्क में मंदिर, सूर्य मंदिर बना, जो 12वीं-13वीं शताब्दी में बना। और अभी हाल के 7 दशक पहले शाहाबाद क्षेत्र में एक बेलाउर गांव है, उसी बेलाउर में एक सूर्य मंदिर है, जो भैरवा तालाब के बीचों बीच बनाया गया है, जिसको संत मौनी बाबा ने 7 दशक पहले बनाया था। और उस मंदिर का, सूर्य मंदिर का मुख्य जो है दरवाज़ा पश्चिम की ओर है। तो इस तरीके से बिहार से ऐसे बहुत सारे सूर्य मंदिर भी है बिहार में। उलार है, नालंदा है, या गया भी है। तो इस तरीके से मग जो ब्राह्मण कहलाए, जो सकल द्वीपी ब्राह्मण कहलाए, उन्होंने ही, मगों ने ही सूर्य पूजा की शुरुआत, छठ पूजा की शुरुआत सोन नदी के इलाके में किया। इसीलिए इस क्षेत्र का मगध क्षेत्र नाम पड़ा। ये है बिहार और मगध का कंसेप्ट। उसी प्रकार हाल के दिनों में 5 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2013 की आपदा में क्षतिग्रस्त केदारनाथ स्थित आदि गुरु शंकराचार्य के प्रतिमा का नए प्रतिमा का अनावरण किया, जो 120 टन के काले पत्थर को तराशकर 12 फीट ऊंची प्रतिमा मैसूर के प्रसिद्ध मूर्तिकार योगी राज
शिल्पी ने बनाई है। तो इस तरीके से आदि गुरु शंकराचार्य भी चर्चा में रहे, क्योंकि हिंदू धर्म के महान विचारक और विद्वान और अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रणेता आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म 8वीं शताब्दी ईस्वी में केरल के कलादी में हुआ था, लेकिन बचपन में वे संन्यास की ओर मुड़ गए और बचपन में ही उन्होंने चारों वेद और शास्त्रों का अध्ययन कर लिए थे और दक्षिण भारत से पूरे भारत का दौरा किया, भ्रमण किया और विद्वानों को शास्त्रार्थ करके हराया और हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना की। और उनके गुरु ओंकारेश्वर में गुरु गोविंद पाद ने उन्हें आदि शंकराचार्य की उपाधि दी और इस प्रकार उन्हें शास्त्रार्थ कर कई विद्वानों को पराजित किया। और उनका दर्शन है अद्वैतवाद, जिसमें आत्मा और परमात्मा एक है। आत्मा और परमात्मा एक है, क्योंकि ब्रह्म जो है सगुण और निर्गुण दोनों रूप में एक समान रहता है, उनका दर्शन था। और इस प्रकार उन्होंने पूरे शास्त्रार्थ करके पूरे भारत को पैदल चल करके उन्होंने पूरा विद्वानों को पराजित किया था शास्त्रार्थ करके। और इसी क्रम में वे बिहार में भी आए थे और मिथिलांचल क्षेत्र के बिहार के विद्वान मंडन मिश्र को पराजित किया था। लेकिन काम शास्त्र के विषय पर उनकी पत्नी, मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती ने शंकराचार्य को पराजित कर दिया। बाद में शंकराचार्य ने काम शास्त्र का अध्ययन कर उन्होंने उभय भारती को भी हराया। लेकिन आपको याद रखना होगा कि जब शंकराचार्य ने देश के चारों क्षेत्रों में जब चारों वेद के आधार पर ही चार वेदों को संरक्षण के लिए अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने पीठ का निर्माण किया, जिसमें पुरी का गोवर्धन पीठ जो पूरब में है, पश्चिम में द्वारिका पीठ, उत्तर में ज्योतिर्पीठ बद्रीनाथ में है और श्रृंगेरी पीठ दक्षिण भारत में है। तो जो मंडन मिश्रा को उन्होंने पराजित किया था, उनको सुरेश्वराचार्य के नाम से प्रथम शंकराचार्य के रूप में द्वारिका पीठ का प्रथम शंकराचार्य बनाए थे। इस तरीके से बिहार से रिलेटेड शंकराचार्य कहते हैं, यानी द्वारिका पीठ के पहला शंकराचार्य कौन बने थे? मंडन मिश्र, जिनको उन्होंने एक बार पराजित किए थे। और इस प्रकार उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की है। निर्वाण षटकम और भज गोविंदम नामक सूत्र भी लिखे और भारतीय संस्कृति के विकास और संरक्षण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो इस तरीके से शंकराचार्य की भी चर्चा आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से उनके विद्वता का गुणगान किया केदारनाथ में, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जब बिहार की यात्रा पर थे तो नालंदा विश्वविद्यालय, नया नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर का जो में एक छठे धर्म के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। और उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो वहाँ पर नेट जीरो उत्सर्जन कैंपस का जो बनाया गया है नालंदा विश्वविद्यालय में, उसकी उन्होंने बड़ी सराहना की। और उन्होंने, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल के दिनों में भारत का रुख स्पष्ट करते हुए COP26 ग्लासगो में नेट उत्सर्जन को भारत द्वारा 2070 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तो नालंदा विश्वविद्यालय भी हिस्टोरिकल उस पर चर्चा में इसलिए लिया जाएगा क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के काल में बना था, जो एक बहुत प्राचीन विश्वविद्यालय रहा, प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय रहा। लेकिन यहाँ याद रखिएगा कि भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला है, जो उससे पहले का है, क्योंकि वहाँ पर चाणक्य ने भी अध्ययन किया था।
और नालंदा विश्वविद्यालय 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है और ये है 5वीं शताब्दी ईस्वी का, यानी 425 ईस्वी का नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय के एक जो प्राचार्य हुआ करते थे शीलभद्र, उन्हीं के नाम पर आज सिलाव जगह है राजगीर के पास, जहाँ का सिलाव खाजा प्रसिद्ध है। उसी प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय, ह्वेन सांग लिखता है कि उसमें 10,000 से अधिक छात्र पढ़ते थे। ह्वेन सांग स्वयं जो है वहाँ पर पढ़े भी थे और पढ़ाए भी थे। और जब ह्वेन सांग की मृत्यु हुई थी तो उनकी अस्थि जो है चीन सरकार जो है भारत सरकार को 1957 में भेंट की थी। और नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा के खंडहर में ही जो आज बचा हुआ है, वो अस्थि जो है ह्वेन सांग की अस्थियाँ सुरक्षित रखी गई है। तो आजकल नालंदा का जो पुराना खंडहर है वह एक दर्शनीय पर्यटन स्थान का केंद्र है। नालंदा खंडहर की जो खुदाई हुई थी 1971 में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संस्थापक अध्यक्ष जो थे अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक भी कहा जाता है, उन्होंने उसकी खुदाई की थी। बाद में 1916 में स्पूनर ने भी किया था। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय का एक बड़ा अस्पताल जो है, अस्पताल नहीं, बड़ा पुस्तकालय, उसका नाम है धर्मगंज। कहा जाता है कि बिहार पर पहला तुर्क आक्रमणकारी था इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को समझा कि वो किला है और वहाँ पर बहुत सारा धन संपत्ति है, तो उसने उस पर अटैक कर दिया और एक विशाल महल को भी जला दिया, उस पुस्तकालय को, कि लंबे समय तक वो जलता रहा था। और इस प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय का नामो निशान मिट गया। लेकिन यहाँ याद रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को तो एक तत्कालिक कारण था कि बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया, लेकिन उसके पहले से ही बौद्ध धर्म में विकृतियाँ आ गई थी। उसका भी परिणाम नालंदा विश्वविद्यालय के ह्रास में रहा था। लेकिन ये सर्वनाश कर दिया तुर्क आक्रमणकारी इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी। और इस प्रकार जो खंडहर बचा, तो उस खंडहर को आगे चल कर के विश्वविद्यालय यूनेस्को ने विश्व धरोहर 2016 में घोषित किया और आज वह भारत का, बिहार का एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के रूप में है। बाद में चल कर के नालंदा विश्वविद्यालय का एक पुनरुत्थान हुआ, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयास से और भारत सरकार के प्रयास से और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के प्रयास से राजगीर में उसके लिए एक इलाका, गांव में इसको पूरा ज़मीन उपलब्ध कराकर एक नालंदा विश्वविद्यालय बना, जिसके लिए संसद ने अगस्त 2010 में पारित किया था विश्वविद्यालय अधिनियम। और 2014 से उस नालंदा विश्वविद्यालय को में पढ़ाई होना शुरू हो गया है। 1 सितंबर 2014 से पढ़ाई शुरू हो गया है। वर्तमान नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वे प्रोफेसर सुनैना सिंह है। ये एक चर्चा में रहा था। और दूसरा चर्चा में एक रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बांका स्थित मंदार पर्वत पर राज्य का दूसरा रोपवे, पहला राजगीर में है, दूसरा रोपवे का उद्घाटन के मौके पर जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य के निर्वाण स्थल पर स्थित मंदिर का दर्शन किया और पूजा पाठ किया। तो आप याद रखिएगा कि बिहार से कितने जैन गुरु का संबंध है, तो बिहार से 5 जैन तीर्थंकरों का संबंध है। एक 12वें तीर्थंकर थे भगवान वासुपूज्य, ये बांका में। 19वें थे मल्लीनाथ, मिथिलांचल के थे। 20वें मुनि सुब्रत नाथ, ये राजगीर के थे। 21वें गुरु नेमीनाथ, ये भी मिथिलांचल के थे। और जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जो वैशाली के थे, जिनका निर्वाण पावापुरी में हुआ था। और इस तरीके से आज का
बिहार से रिलेटेड और कुछ देश से रिलेटेड हिस्टोरिकल की मैंने चर्चा किया। आशा है कि बीपीएससी पीटी में भी ये सब क्वेश्चन या बिहार के दरोगा और सीडीपीओ के भी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। इसी के साथ छठ की एक बार फिर शुभकामना देते हुए नमस्कार।